आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डोर्स के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश थी कि डोर्स के ऊपर वीडियो बनाओ, डोर्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में लेके आया डोर्स के ऊपर। डोर्स में अपन बात करने वाले हैं डोर्स क्या है, कहाँ देना है, कहाँ प्लेस करना है डोर्स, कितने अलग अलग टाइप्स के डोर्स रहते हैं और कौन सा डोर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आज की वीडियो में अपन जानेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो डोर्स की अगर मैं बात करा तो डोर्स है क्या, ठीक है। दे आर द मूवेबल बैरियर विच कैन सेपरेट टू स्पेसेस एंड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टू स्पेसेस। ये क्या है, एक बेसिकली मूवेबल बैरियर रहते हैं। जो डोर्स रहते हैं आपके, ये मूवेबल बैरियर रहते हैं, ठीक है। बैरियर मतलब आप देखे होंगे रोड पे कि बैरियर लगाते हैं कि कोई एंट्री को, कोई व्हीकल की या कोई इंसान की एंट्री को स्टॉप करने के वास्ते बैरियर लगाते रोड पे, ठीक है। पुलिस में या आर्मी में कोई भी बैरियर का मतलब है किसी की एंट्री को स्टॉप करना। ठीक इसी तरह डोर क्या है, एक मूवेबल बैरियर है, ठीक है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके रोटेशन अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग डोर्स रहते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूवेबल बैरियर है जो क्या कर सकते हैं, दो स्पेसेस को, यानी ये एक स्पेस है और एक दूसरी स्पेस है, तो ये दो स्पेसेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं बोल के बता रहे, ठीक है। उसके अलावा उसका जो नेक्स्ट फंक्शन है डोर का, नेक्स्ट जो उसका है फंक्शन, वो ये है कि इट प्रोवाइड प्राइवेसी, इन्हें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। यानी अब मैं बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जो दूसरे आगे मतलब जो नेक्स्ट स्पेस में जो लोग रहेंगे उन लोगों को मालूम भी नहीं होगा मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डोर प्राइवेसी मेंटेन करता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करा तो वो है इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपको। सिक्योरिटी इन द सेंस, मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे को बाहर हार्म पहुंचाने के लिए लोग आए हुए, ठीक है, या फिर कोई घर लूटने करने कोई आए हुए, तो डोर क्या करता है, उसको सिक्योरिटी भी देता है आपको, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के डोर्स रहते हैं, वो बात करेंगे अपन की कितनी ज्यादा कौन सा डोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता वो आगे भी। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ डोर के बारे में बोला तो वो है पहला टाइप अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट, ठीक है, उसकी मूवमेंट के हिसाब से स्विंग डोर। स्विंग डोर बेसिकली ऐसा है कि आपका डोर क्या होता है, स्विंग होता, ठीक है। जीरो डिग्री से लेके 90 डिग्री तक स्विंग होता, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिकली बिल्कुल एक नॉर्मल टाइप का डोर है जिसका अपने घर में भी रहता, ठीक है। इसमें दो क्लासिफिकेशन रहते, एक रहता आपको सिंगल स्विंग डोर और एक रहता आपको डबल स्विंग डोर। सिंगल स्विंग डोर क्या करता, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक रिवॉल्व होता, ठीक है। उसका रोटेशन जो है 0 से 90 डिग्री तक होता। लेकिन डबल स्विंग डोर क्या होता, आपके पास 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता, यानी ऐसा 180 डिग्री तक खुलता आप डोर। जैसा भी आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे तो उस तरीके से डोर खुलता आपका, ठीक है। तो हमेशा अपन जो घर में डोर प्रोवाइड करते हैं वो सिंगल स्विंग डोर रहता, ठीक है। डबल स्विंग डोर आप घर में प्रोवाइड करने की गलती न करो, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठे हुए और अगर आपके मेहमान मान लो गेस्ट वहां बाहर बैठे हुए, तो आपको घर में से निकल के वहां बाहर जाके वो डोर, अगर बाहर के हिस्से में 180 डिग्री डबल स्विंग डोर है तो वहां से उठ के आपको डोर लगाना पड़ेगा। तो ये 180 डिग्री का डोर स्विंग डोर रखने की गलती मत करो आप घर में। 180 डिग्री का या फिर डबल स्विंग डोर जिसको बोलते वो जनरली शॉप्स में रखा जाता, जिसको क्या बोलना चाहिए, आपको ओपन रखते शॉप्स में रखा जाता। और आप देखे होंगे इसको बहुत ज्यादा आपके थिएटर्स में रखा जाता, ऐसे अलग अलग पब्लिक स्पेसेस में रखा जाता है इसको, डबल स्विंग डोर को। और इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मटेरियल। एक हो गया आपका बैटन और लेस डोर, इसका एक क्लासिफिकेशन है बैटन और लेस डोर। बैटन बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल मेंबर जो रहते, ठीक है, उसको बैटन बोलते हैं। सॉरी, वर्टिकल मेंबर जो रहते, ठीक है, उसको बैटन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहते उसको लेज बोलते हैं आप, ठीक है। ओल्डन डेज में होता यह था कि आपके पास क्या रहता था, एक क्वालिटी डोर नहीं रहते थे ओल्डन डेज में, या फिर आप रूरल एरियाज में चले जाओ, आज के दिन भी वहां पे मौजूद है। तो वैसे केस में आप क्या करते थे, एक वुडन स्ट्रिप्स लेते थे, यानी लकड़ी के पट्टियां लेते थे। लकड़ी के पट्टियां लेके उसको क्या करते थे, अगर उसको वर्टिकल डायरेक्शन में मैं रख रहा हूँ तो उसको बोलते हैं आप बैटन्स, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख रहा हूँ तो उसको बोलते हैं आप लेस्ड, ठीक है। तो बैटन्स को क्या करते थे, लेस से कनेक्ट करके एक डोर बना देते थे टेम्परेरी, ठीक है, यानी इस्तेमाल करने लायक डोर बना देते। ये बहुत लो कॉस्ट रहता और बहुत चीप रहता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करा तो मोस्ट कॉमनली मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते डोर के वास्ते, जो टाइप ऑफ डोर रहता वो रहता फ्लश डोर, ठीक है। फ्लश डोर बेसिकली बनता प्लाईवुड, ब्लैकबोर्ड और आपके टिम्बर, ये चीजों से क्या होता है आपका फ्लश डोर बनता है। इसमें भी 3 क्लासिफिकेशन रहते हैं। अगर मैं फ्लश डोर में बात करा तो सब में लो क्वालिटी का जो फ्लश डोर रहता वो रहता हॉलो फ्लश डोर। इसमें बेसिकली होता है कि आपका जो इनसाइड इसका स्केलेटन रहता वो ऐसा रहता कि इसमें क्या रहता, बेसिकली एक नीचे 2 रेल्स रहते, हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स रहते उसको रेल्स रहते हैं। मैं वीडियो के एंडिंग में बताता हूँ आपको कि कौन से पार्ट को क्या बोलते, जब तक आप समझ जाइए। तो एक बीच में बॉटम रेल रहते, टॉप रेल रहती है इसके अंदर, और एक 2-3 बस लकड़ियां रहते ऐसे, ठीक है, वुडन प्लैंक्स रहते बस। तो बस ये बीच की पूरी स्पेस खाली रहती,
और ये आज सामने और पीछे के हिस्से इसको ढकने के वास्ते आप क्या करते हैं, प्लाईवुड लगा देते हैं आप, ठीक है, प्लाईवुड लगा देते हैं आप, ताकि इसको, ये बहुत लाइट वेट डोर रहते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इसमें सिक्योरिटी ज्यादा मेंटेन नहीं करते लोग, ये थोड़े मतलब थोड़े टाइम में वो हो जाते, ठीक है, इन्वायरमेंटल के एक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, लोग गलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करे तो आप इसमें रहता है आपको सेल्यूलर फ्लश डोर। सेल्यूलर फ्लश डोर में क्या रहता है, बेसिकली एक क्यूब्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, वो क्यूब्स खाली रहते हैं और उसमें फिल भी करते हैं आप बाज़ वक्त, क्यूब्स के अंदर मान लो वूल डाल देते हैं, वुड डाल देते हैं, कोई भी मटेरियल डाल के उसको फिल भी करते हैं बाज़ वक्त, अगर आपको साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन होना रहा तो। लेकिन अगर आपको बेसिकली आम टाइम पे तो उसके जो क्यूब्स बने हुए रहते हैं सेल्यूलर फ्लश डोर में, वो जनरली खाली से रहते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या रहता, आप क्या करते हैं, वुडन प्लैंक्स के जरिए या फिर कोई टिम्बर के जरिए आप क्या करते हैं, वो बना देते, क्यूब्स बना देते, वो क्यूब्स को आप फिल करे तो करते, या नहीं तो जनरली आमतौर पे तो खाली रहता, उसके आगे और पीछे आप क्या करते, प्लाईवुड लगा के ग्लू कर देते, ठीक है। अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करा तो वो रहता सॉलिड कोर फ्लश डोर। सॉलिड कोर फ्लश डोर में होता ये बेसिकली कि आप क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते, ठीक है, ब्लॉक्स इस्तेमाल करते, वुडन ब्लॉक, वुडन या टिम्बर के जो ब्लॉक्स रहते वो इस्तेमाल करते, वो इरेगुलर साइज में रहते या सेम साइज में भी रहते, ठीक है, वो इस्तेमाल करके आप क्या करते, वो डोर क्या करते, बना लेते, उसका स्केलेटन इस तरीके से रहता। वुडन डोर के क्या होते, छोटे छोटे स्पीसीज रहते, उसको डाल देते और आगे से और पीछे से प्लाईवुड से ग्लू कर देते, प्लाईवुड लगा देते आगे और पीछे से, ताकि मालूम ना होना। ये बहुत हैवी क्वालिटी का डोर रहता फ्लश डोर की कैटेगरी में। फ्लश डोर की अगर बात करते हैं हैवी क्वालिटी में रहता, और फ्लश डोर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता पब्लिक स्पेसेस में और इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस में, एजुकेशनल स्पेसेस में और रेसिडेंशियल जगहों पे इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है फ्लश डोर का, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती, ठीक है, लो क्वालिटी से मीडियम क्वालिटी से हर क्वालिटी से आपको फ्लश डोर देखने को मिलता। और उसके अलावा भी आपको फ्लश डोर में होता ये कि फ्लश डोर में एक बेसिकली अच्छा अपीयरेंस आपको भी देखने को मिलता, कम पैसों में अच्छा अपीयरेंस देखने को मिलता। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करा तो वो है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर का मेन फंक्शन ये है कि इन्हें क्या करता, रिवॉल्विंग डोर प्रोवाइड्स एंट्रेंस ऑन वन साइड एंड एग्जिट ऑन अनदर साइड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। इन्हें क्या करता, एक ही बार में एंट्रेंस भी प्रोवाइड करता एक तरफ से और एग्जिट भी प्रोवाइड करता एक तरफ से, रिवॉल्व होता बेसिकली इन्हें, ठीक है। एक बीच में सेंटर रहता, सेंटर ऑफ दी क्या बोलना चाहिए, सेंटर रहता, उसको मुलायन बोलते, MULLION, ठीक है, उसको मुलायन बोलते। उसमें 4 चैम्बर बने हुए रहते, तो ये रोटेट होते रहते, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, इसका जो मूवमेंट रहता वो रिस्ट्रिक्ट रहता, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते रहते लोग, ठीक है। तो जब एक इंसान अंदर जाता तो एक तरफ से अंदर चल जाता, ठीक है, एंट्रेंस हो जाता उसका, और जो दूसरा इंसान बाहर आने वाला रहता तो वही दूसरे डायरेक्शन से उन्हें क्या आता, बाहर आता, तो साइमल्टेनियसली एंट्रेंस भी प्रोवाइड हो रहा आपको और एग्जिट भी प्रोवाइड हो रहा आपको। और रिवॉल्विंग डोर आपको ज्यादा देखने मिलता बैंक्स में, होटल्स में, ऑफिसेस में, रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में। जब कभी भी आपका अंदर का जो हिस्सा रहेगा एनवायरमेंट, अगर वहां पे हाई AC है समझो, ठीक है, एयर कंडीशनिंग है वहां पे, तो ऐसे केस में कि एयर कंडीशनिंग की एयर ज्यादा बाहर, अंदर की एयर बाहर नहीं जाना, उसको प्रिवेंट करना, ऐसे केस में ये टाइप का डोर बहुत ज्यादा सुटेबल है आपको, ठीक है, ये टाइप का डोर बहुत ज्यादा सुटेबल है। और मेनली हिल्स स्टेशन में जो आपके बने हुए रहते हैं होटल्स, वो केस में वहां पे हिल स्टेशन में जो स्ट्रॉन्ग विंड आती है आपको, क्योंकि आपका एल्टीट्यूड हाइट बहुत ज्यादा रहती, तो वैसे केस में जो हैवी विंड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो विंड्स अंदर आपकी नहीं आना होटल्स में, स्टेशन में, तो वैसे केस में भी आप रिवॉल्विंग डोर का इस्तेमाल करते, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर क्या करता है, एयर कंडीशनिंग को ज्यादा मतलब अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बहुत कम रहता, अंदर बाहर होना, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करते, रिवॉल्विंग डोर इस्तेमाल करते। रिवॉल्विंग डोर का मेन मटेरियल तो ग्लास रहता, जनरली आप देखे भी होंगे ग्लास मेन मटेरियल रहता, लेकिन अलग अलग टाइप्स के रहते। जब कभी भी मैं अगर डोर के बारे में बात कर रहा हूँ तो डोर में इतने ज्यादा वैरायटीज आपको देखने मिलते हैं, चाहे वो उसके मूवमेंट से हो, डायरेक्शन से हो या उसके मटेरियल से हो, इतने आपको वैरायटीज देखने को मिलते हैं। एक सेपरेट वीडियो क्या, एक सेपरेट चैनल बना सकते हैं उसके ऊपर आप, उतने ज्यादा वैरायटीज के डोर है आपके पास। मैं जब भी डोर्स की मेनली बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली जो मेन डोर्स रहते इस्तेमाल हो रहे पॉपुलरली उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं हर डोर को मैं कवर करना ये वीडियो में इम्पॉसिबल है। इतने ज्यादा वैरायटी के डोर रहते हैं आपके पास कि उसको कवर करना एक वीडियो में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर बात करा तो रिवॉल्विंग डोर का जो मेन मटेरियल रहता वो रहता पॉलीकार्बोनेटेड पैनल्स, ठीक है। इसको आप अनब्रेकेबल ग्लास भी बोलते हैं, यानी एक ऐसी ग्लास रहती जिसको आप कितना भी मार लो ये टूटती नहीं, ठीक है। अनब्रेकेबल ग्लास रहती, यानी ऐसा नहीं है ये टूटती नहीं, ये बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लोड्स जब इसके ऊपर एक्ट होंगे, जब इसमें क्या होती, ब्रेक होती।
ठीक है। और ये आप कहाँ इस्तेमाल होता है वो तो देख लिए होंगे, पब्लिक स्पेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में इसका इस्तेमाल होता। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं डोर की टाइप के बारे में बात करा तो वो है कोलैप्सिबल डोर। आप बोलेंगे अब ये कोलैप्सिबल डोर भी क्या एक डोर है, डोर का टाइप है? जी हाँ, ये भी क्या है, एक डोर का टाइप है। इन्हें भी क्या कर रहा है, एक दो स्पेसेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एज वेल एज सेपरेट भी कर दे रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ डोर है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि ग्रिड चैम्बर बने हुए रहते हैं आपको। ठीक है, आप देखिए डायगोनल में पोजीशन में प्लेस है, एक चैम्बर्स बने हुए रहते हैं इसके अंदर, जो माइल्ड स्टील से बने हुए रहते हैं। ठीक है, स्टील का इस्तेमाल करके, स्टील प्लेट से क्या होते हैं, ये बने हुए रहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होते हैं, रोलर्स लगे हुए रहते हैं, जिसको पुश और पुल करने से क्या होता है, क्लोज और ओपन और क्लोज होता है डोर आपका। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि ये जब कभी भी आपको आपकी जो विड्थ है ओपनिंग की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अपीयरेंस उतना ज्यादा मैटर नहीं करती, वैसे केस में आप क्या करते हैं, ये डोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आप इसके अलावा भी आपका जो एग्जिस्टिंग डोर है, यानी पहले जो आपका डोर रखे हुआ है वो गिलास का है या कोई सेंसिटिव मटेरियल का है और कैपेबल नहीं है, ठीक है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वास्ते, तो वैसे केस में वो डोर को आप क्या करते हैं, ज्यादा और सपोर्ट देने के वास्ते क्या करते हैं, उसके सामने कोलैप्सिबल डोर का इस्तेमाल करते हैं। कोलैप्सिबल डोर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती और अच्छी क्वालिटी का रहता, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करता, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस रहती, वॉइड्स रहते हैं जिसके बीच में, तो एक हद तक इसके अंदर क्या होता है बोले तो आपको सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, आपको वेंटिलेशन और आपको जो है ना डे लाइटिंग, ठीक है, दिन की जो लाइट रहती वो भी इन्हें क्या करता, पास करता अंदर। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज भी है, एज वेल एज इसका सेम टाइम पे डिसएडवांटेज भी ये है कि इन्हें क्या करता, प्राइवेसी आपकी थोड़ी सी कम कर देता। यानी अंदर अगर बैठे हुए आप तो आपको क्या होता, आसानी से दिख जाता कि कौन बैठे हुए कौन नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे एट द सेम टाइम क्या होगा, आपकी प्राइवेसी भी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, लेकिन इसका मेन एडवांटेज ये है कि इन्हें क्या रहता है बोले तो आपको बहुत ज्यादा जहाँ पे विड्थ रहेंगी आपकी ओपनिंग की, वैसे केस में ये डोर क्या है, बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है और इसको ज्यादा अडॉप्ट भी करते हैं। गैरेजेस में इसको ज्यादा अडॉप्ट करते हैं और वर्कशॉप्स में इसको ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में इसको ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कॉलेजेस स्कूल्स में इसको ज्यादा भी प्रेफरेंस देते हैं, वर्कशॉप्स में इसको ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और वर्किंग जो प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे हार्ड वर्क होता, वैसी प्लेसेस में भी आपको क्या करते हैं, इसमें ये डोर्स का ज्यादातर इस्तेमाल देखने को मिलता। ठीक है, ये डोर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, जैसा मैं पहले बोला, बहुत ज्यादा अच्छी रहती क्योंकि इन्हें स्टील का बना हुआ रहता, और लेकिन प्राइवेसी की जब बात करें तो इन्हें थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता। तो अगर आपका जो स्विंग डोर था, अगर मैं थोड़ा पहले गया तो जो स्विंग डोर था आपका, अगर वो स्विंग डोर के बारे में बात करा, जब उसकी विड्थ, अगर आप मान लो आपकी ओपनिंग की विड्थ ज्यादा है आपकी, ठीक है, तो अगर आप वो जगह पे अगर आप स्विंग डोर अगर आप अडॉप्ट करें तो वो वैसी केस में क्या होता है, जब आपका स्विंग डोर ओपन हुआ तो उन्हें क्या करेंगे, ओपन होते वक्त जो उसकी एक ज्यादा एक लिमिटेड जगह जो है ना, उन्हें स्पेस जो है आपकी क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, वो इस जगह पे आप कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे फिर। ठीक है, वो जगह पे कोई चीज आप रख नहीं सकेंगे क्योंकि उसका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था, तो एक लंबा हिस्सा उन्हें क्या करता, ऑक्यूपाई कर लेता। ठीक है, तो वैसी केस में आप क्या कर सकते हैं, एक स्लाइडिंग डोर भी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो वो डोर के बारे में बात करने वाला हूँ, स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर जैसा फंक्शन बोला मैं, इन्हें क्या करता, कम स्पेस में क्या करता, आपको अच्छा फंक्शन देता। कोलैप्सिबल डोर आप ज्यादा अच्छे अपीयरेंस के वास्ते कोलैप्सिबल डोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको अच्छा अपीयरेंस होना है तो वैसी केस में आप कोलैप्सिबल डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वैसी केस में आप स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल करते। स्लाइडिंग डोर वैसे केस में इस्तेमाल होता है जब आपकी विड्थ ऑफ ओपनिंग ज्यादा है और आपको अच्छा अपीयरेंस होना है, एस्थेटिकल अपीयरेंस होना है और क्वालिटी अच्छी होना है आपको, वैसी केस में आप क्या करते हैं, ये इसका डोर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेंटिलेशन तो बहुत कम रहता, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा रहता। और इसका और एक भी जो मेन एडवांटेज है, इन्हें क्या करता, आपकी स्पेस बहुत कम खाता। ठीक है, बहुत कम स्पेस लेता है इन्हें स्लाइडिंग डोर। क्या ही स्पेस लगेंगे इसको आप देख सकते हैं वीडियो में, जब इन्हें स्लाइड हो रहा तो इन्हें क्या हो रहा, बिल्कुल कम स्पेस ले रहा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात स्लाइडिंग डोर के बारे में अगर मैं नेक्स्ट बात करा तो वो ये है कि इन्हें क्या करता, प्राइवेसी अच्छी देता लेकिन वेंटिलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, जैसा मैं पहले बोला था, बहुत ज्यादा वैरायटी रहते, इसमें भी बहुत अलग अलग मटेरियल्स रहते। ठीक है, अगर आपको गैरेजेस में इस्तेमाल करना है, वर्कशॉप्स में इस्तेमाल करना है तो आप स्टील स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल करते। और अगर आपको मिसाल के तौर पे होना है, ठीक है, हिल स्टेशन पे या फार्म हाउसेस में अगर आपको होना है स्लाइडिंग डोर, तो आप क्या करते, गिलास का इस्तेमाल करते, ग्लास पैनल लगाते उसके अंदर। ठीक है, अपीयरेंस अच्छा होना है तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स लगाते हैं, एस्थेटिकल मटेरियल्स लगाते हैं। और अगर आपको मान लो क्लिनिक में या फिर आपको हॉस्पिटल्स के ऐसे केस में आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट रहता है। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर का आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा ये ऐसे डोर्स को। ठीक है, तो स्लाइडिंग डोर का फंक्शन तो आप समझ गए होंगे कि स्लाइडिंग डोर क्यों इस्तेमाल होता। और स्लाइडिंग डोर के अलावा जो नेक्स्ट डोर है वो है रोलिंग शटर डोर। ठीक है, रोलिंग स्टील शटर। रोलिंग स्टील शटर भी क्या है, एक टाइप ऑफ डोर है, क्योंकि इन्हें भी क्या कर रहा है, दो स्पेसेस को कनेक्ट या दो स्पेसेस को क्या कर रहा है, सेपरेट कर दे रहा।
एट द सेम टाइम। रोलिंग शटर डोर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपकी शॉप्स में, ठीक है, शॉप्स को प्राइवेट सिक्योरिटी देने के वास्ते इसका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है, प्राइवेसी 100% रहती है, एयर वेंटिलेशन 0% रहती है। वेंटिलेशन के मामले में इन्हें बहुत फेल है, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत इन्हें स्ट्रांग है, ठीक है। इसको आपको जो है ना दूसरे डोर्स बहुत जल्दी आपके फेल हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मान लो कोई आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, इन्हें टूट जाएंगे लोग, लेकिन ये जो डोर रहेगा वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। ये डोर का मेनली तो इस्तेमाल होता है कोई चीज़ को सिक्योरिटी देने के वास्ते, कोई चीज़ को कवर करने के वास्ते। नेक्स्ट टाइप ऑफ डोर के बारे में अगर मैं बात करा तो वो है लोवर्ड डोर, LOUVERED, लोवर्ड डोर। लोअर डोर में होता है ये बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं जो कि डिक्लाइन पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या करते हैं, आपकी विजिबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, लेकिन वेंटिलेशन को क्या करते हैं, परमिट करते हैं अंदर आने के वास्ते। पर वेंटिलेशन का मतलब है कि आपको जो है ना एयर एक्सचेंज होंगी, एयर पास होंगी डोर के जरिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका रूम स्पेस जो है बहुत ह्यूमिड है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्म है, वार्म है, वो हिस्से में क्या होता है आपका वेंटिलेशन वहाँ पे सही नहीं है, तो वैसी केस में आप लोअर डोर का इस्तेमाल करते हैं। लोअर डोर में बेसिकली प्राइवेसी तो मेंटेन रहती, लेकिन क्या है आपकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होती, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा, रूम के अंदर मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड हो रहा, डोर के जरिए प्रोवाइड हो रहा, क्योंकि नॉर्मल डोरों में तो प्रोवाइड ना होता वेंटिलेशन, लेकिन वो लोअर डोर के जरिए वेंटिलेशन प्रोवाइड हो रहा। उसके अलावा भी एक चीज ये हो रही कि आपको जो है ना विजिबिलिटी यानी प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है। कि मैं बोला हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स के मटेरियल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अलग अलग क्लासिफिकेशन है। वो ब्लेड्स आपके ग्लास के हो सकते हैं, टिम्बर के हो सकते हैं, प्लाईवुड के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। और वो जो ब्लेड्स है वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। वो मूव भी हो सकती है या फिक्स भी रह सकते हैं, ठीक। इसका फंक्शन तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप के जो मैं बारे में बात करा तो वो है मल्टी फोल्ड डोर, ठीक है, या बाई फोल्ड डोर भी बोलते हैं इसको, यानी एक से ज्यादा बार जो डोर फोल्ड होता, ठीक है। नॉर्मल जो आप देखे स्विंग डोर, वो एक बार में बस स्विंग होता, लेकिन ये जो डोर है मल्टी फोल्ड डोर या बाई फोल्ड डोर जो बोलते हैं आप, इन्हें क्या होता है एक से ज्यादा बार फोल्ड होता। मिसाल के तौर पे अगर आप देख रहे होंगे, जैसे आप ये डोर लगा दिए, जब इसको खोलेंगे आप तो इन्हें क्या होता, फोल्ड होता, ठीक है। पूरे डोर्स मिलकर फोल्ड होकर एक साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक एस्थेटिकल अपीयरेंस भी देता है आपकी बिल्डिंग को। अगर आपकी बिल्डिंग में अगर मान लो आप एक्स्ट्रा अच्छी बिल्डिंग बनाए आप, जिसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वैसी केस में ये डोर आपको क्या करता है और रौनक बढ़ा देता है आपके घर की, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये डोर रखना ऐसी केस में जहाँ पे अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें भी बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं, अलग अलग मटेरियल्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। और जो आपको जो है ना इसके अंदर पैनल्स रहते हैं वो बेसिकली ग्लास के बने हुए रहते हैं, ग्लास मटेरियल इसके अंदर यूज होता है। और जैसा मैं बोला एक अनब्रेकेबल ग्लास रहती है जिसका नाम है पॉलीकार्बोनेटेड, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसा मैं पहले बोला था आपको वो केस में स्लाइडिंग डोर में बोला था, वो मटेरियल भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अगर मैं पार्ट्स बोला, ठीक है, डोर्स के अगर मैं पार्ट्स बोला, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पैनल डोर है, ठीक है। अगर इसके मैं बात करा तो सब में जो नीचे का जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एज रहेगा, उसको बोलेंगे आप बॉटम रेल, ठीक है। रेल मतलब ये हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं, वो रेल वाला रेल नहीं जैसा मैं पहले वीडियो में बोला था, ये रेल वाला, ठीक है। जो नीचे का जो बॉटम हिस्सा रहेगा वो उसको बोलते हैं बॉटम रेल। बीच के वाले हिस्से को बोलते हैं इंटरमीडिएट रेल या लॉक रेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो हिस्से में लॉक होता है डोर, ठीक है। इंटरमीडिएट रेल या फिर लॉक रेल भी बोलते हैं आप। ऊपर के हिस्से को टॉप रेल बोलते हैं आप, ठीक है। और जो बीच में वर्टिकल हिस्सा रहता, ठीक है, जो दो पैनलों को सेपरेट करता, उसको बोलते हैं आप मुलायन, MULLION, मुलायन बोलते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मुलायन जो सेपरेट कर रहा है पैनल्स को, इसको बोलते हैं पैनल्स। ये अलग अलग टाइप्स के रह सकते हैं, आप इसके अंदर वुडन के भी रख सकते हैं, स्टील के भी रख सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी रख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के आप रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये थे कुछ डोर आपके। और कट।